ओम शांति। 14 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी रह सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिसके द्वारा आप सवेरे शाम चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये एक ऐसा युग है जहां परमपिता परमात्मा आकर हमें उत्तम आत्माएं बनाते पूरे कल्प में। ये एक ऐसा समय है जिसमें सर्व आत्माओं का, सारी प्रकृति का कल्याण करते। ये एक ऐसा समय है जहां पूरा ड्रामा पुनः अपनी आरंभिक अवस्था को, स्टार्टिंग पॉइंट को प्राप्त करता है। ये एक ऐसा समय है जहां हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती है। ये एक ऐसा समय है जहां आत्मा जो कुछ भी खोया था उसे पुनः प्राप्त करती, और जो पाया था, जिससे पाया था, उसे रिटर्न कर। ये ड्रामा का परिवर्तन युग है। तमो प्रधान से सतो प्रधान होने का। बाकी पूरा कल्प हम सतो प्रधान से नीचे गिरते आते हैं, परंतु ये एक समय है जहां परिवर्तन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ये सब कार्य ड्रामा अनुसार परमपिता परमात्मा ही आकर करते।
जिसके लिए अपने अपने रीति से, अपने अपनी समझ से दुनिया ने परमात्मा को बुलाया। जानते नहीं थे, परंतु उसी प्रकार से तलाश थी जैसे दुखी, भूखे बच्चे की। मां का नहीं पता, अब मां चाहिए, भूख लगी है। कौन है मां ये पता नहीं, कहां मिलेगी पता नहीं। रोना शुरू कर दिया। अपने आप मां सुनेगी और आएगी। आवाज तेज करना, लाउड स्पीकर पर पुकारना, नाम रटकर पुकारना, जो भी नाम किसी ने बताया, जिसे हम सिमरन करना कहेंगे, क्यों किया? क्योंकि हमारा कल्याण एक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। कैसे करेगा, क्या करेगा, वो मां जाने या परमात्मा जाने। जिसके लिए दुनिया भर के जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहां कहां धक्के खाते रहे। ड्रामा अनुसार सबने इसी समय को जजमेंट नाइट, डूम्सडे, कयामत का समय या बिल्कुल साधारण भाषा में कहा कि भगवान आकर न्याय करेंगे। इस दुनिया में तो अन्याय है, परंतु परमपिता परमात्मा आकर न्याय करेंगे। न्याय की इंतजार चाहत एक परमपिता परमात्मा से रहती है। यही वो समय है जहां से परिवर्तन होता है। विज्ञान के हिसाब से यही वो समय है जब परमात्मा आकर रुकते हुए वर्ल्ड ड्रामा को ट्रिगर करते, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बराबर होना माना रुकना। रुकने से पहले नए कल्प का ट्रिगर करके आरंभ कर। ये वंडरफुल ड्रामा है। और ये काम सिवाय परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता। इसलिए न्यूटन के थीसिस पर
कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। उस कमेटी ने भी लिखा कि आखिर सृष्टि को पहली बार किसने मूव किया होगा। ना जानते हुए भी उन्होंने लिखा, गॉड इज द फर्स्ट मूवर। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ये ज्ञान को उल्टा ले लेना, क्योंकि ये सारी बातें बाबा ने जो बताई उसके आधार पर ये समझ लिया कि जो कुछ भी करता है बाबा करता है, ड्रामा करता है, बाबा भी ड्रामा के अधीन है। परंतु परमपिता परमात्मा वंडरफुल बात हमें समझाते हैं। मैं ड्रामा अनुसार आकर सत्य मार्ग दिखाता हूं। चलना न चलना ये आप आत्माओं का पाठ है। मैं आपका भाग्य लिखने की विधि सिखाता हूं। अपना भाग्य लिखना या ना लिखना ये आप आत्माओं का पाठ है। हर कल्प मैं आकर सर्व आत्माओं को सत्य ज्ञान देता हूं। उस पर चलना या ना चलना ये आप आत्माओं का पाठ है। नहीं तो मैं दोषी हो जाऊं, मैं पक्षपाती हो जाऊं, मैं निष्पक्ष, मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। मेरे लिए सर्व आत्माएं समान है। मैं किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं करता। ये राज हर एक आत्मा को समझना है। ड्रामा कराएगा नहीं, आपको करना है। आपने करके ड्रामा में निश्चित करना है कि कल्प पहले भी मैंने किया था और हर कल्प करूंगा। नहीं करेंगे तो नहीं करना भी निश्चित हो जाएगा कि कल्प पहले भी नहीं किया था, अब भी नहीं किया। करके या ना करके हर आत्मा ने अपना पार्ट निश्चित करना है।
ड्रामा कहकर रुक जाना तो उसी प्रकार से है जैसे किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भरने से ही अपने आप को रोक दिया कि ड्रामा में होगा तो फॉर्म भरा जाएगा, ड्रामा में होगा तो किताबें खरीदी जाएंगी। हाँ जी। वर्तमान को ड्रामा कह सकते हैं या नहीं कह सकते भाई? नहीं कह सकते। वर्तमान को ड्रामा नहीं कह सकते। केवल और केवल जो पास्ट हो गया है उससे ही केवल ड्रामा कह सकते हैं। वो भी इसलिए ताकि वर्तमान बर्बाद ना हो। ड्रामा कहना माना फुल स्टॉप लगाना और आगे बढ़ना। पास्ट को फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आप पास्ट की दुख की बातों में दुखी होते रहेंगे, जो भी आएगा उसको सुनाते रहेंगे, और खुशी की बात होगी तो खुश होते रहेंगे, जो भी आएगा उसे सुनाएंगे। फिर क्या होगा? वर्तमान जो हमारे कर्म करने का समय है वो हमारा भूतकाल में नष्ट हो जाएगा, वो हम कर नहीं सकेंगे। खुशी की बात भी, दुख की बात, दोनों हमारे वर्तमान को नष्ट करती है, जिसमें हमने भविष्य लिखना है। ये बात परमपिता परमात्मा आकर समझाते, वर्तमान में जीना है, वर्तमान को सफल करना है। जिसने वर्तमान को सफल करना सीख लिया उसने ड्रामा के राज को समझ लिया। उसने अपना भाग्य लिखना सीख लिया और वही अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता है। वर्तमान में जीना ही, वर्तमान का एक सेकंड भी वेस्ट और नेगेटिव नहीं करना। जो वेस्ट करते हैं उनके शब्द क्या होते हैं? वो कहते हैं ड्रामा में जो होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में मूड है। पुरुषार्थ करना ही है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनेगी।
ये बहुत अटेंशन देना है। गीत, ये कहानी है दिए और तूफान। ये कहानी है दिए और तूफान। एक नन्हा सा दिया, क्योंकि इस समय कलयुग का अंतिम समय है, चारों तरफ तूफान है, और उसमें, इस तूफान में आत्मा जागृत ज्योत रहे, विकारों के तूफान चारों तरफ इतने भयानक है, उसमें हमको जागृत रहना, अलर्ट रहना। ओम शांति। हेलो। भाई आप डिस्कनेक्ट हो गई 2 मिनट पर। अच्छा, ठीक ठीक। है भाई। आवाज आ गई? आएगा भाई। गीत, ये कहानी है दीवे और तूफान। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्य के गीत, परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते। ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि यही एक समय है जब हम उत्तम आत्माएं बनती। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते। ये मुख्य है इनका अर्थ, तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास कौन सा होता है? पुरुषोत्तम मास कौन सा होता है? कब होता है पुरुषोत्तम मास? 13वां महीना। हाँ, 13वां महीना होता है हमारा पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम, उत्तम बनने का युग इस समय का मास कौन सा होता है? ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास होता है 13वां महीना, और पुरुषोत्तम दिन होता है 29 फरवरी। दिन, मास और महीना, महीना और साल, संगम युग। उसी प्रकार से ये युग भी क्या है? पुरुषोत्तम युग है, अतिरिक्त युग। इसको अधिक मास भी कह देते हैं, लीप युग भी कह देते हैं। सबका मतलब एक ही है, फालतू है। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष
ऊंच से ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी परले हुई। फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। क्योंकि वो ये समझते हैं श्री कृष्ण ही प्रथम है, एक श्री कृष्ण ही 16 कला संपूर्ण है, वही उसी से ही सृष्टि की आदि होती है। ये बात उनकी बुद्धि में है। उन्होंने लिख दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये श्री कृष्ण शास्त्रों में लिखे हुए अंगूठा चलते हुए सागर में आए। हाँ जी, हाँ जी, बाबा नहीं कहता ये बात। इसी आधार पर, शास्त्रों के आधार पर सबको निमंत्रण दिया कि देखो संगम समय पर सृष्टि का विनाश होने वाला है और सतयुग का प्रथम राजकुमार आ रहा है। उसकी सच्चाई क्या है, इस समय परमात्मा आकर समझाते कि ये ब्रह्मा ही वर्तमान में पुरुषार्थ करके अपने आप को 100% प्योर बनाता है, तब वो ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में विनाश से पहले जन्म लेता है। विनाश हो जाए, सारे मर जाएं, फिर पहला बच्चा श्री कृष्ण कैसे अंगूठा चूसता हुआ आएगा? कहां से आएगा? यही अज्ञानता, यही अधूरापन हमारे शास्त्रों में रह गया। वो नहीं जानते थे कि ये श्री कृष्ण कहां से आया, फिर सृष्टि के आदि में आकर कहां चला गया। ये हमारे सारे पुराणों में ही इसका जिक्र है। किस पुराण में? उसका पुराण का नाम तो मैं बता दूंगा, इस टाइम तो मुझे याद नहीं है, ठीक है कि, परंतु यह हम बचपन से पढ़ते आए। सुना तो मैंने भी। भागवत पुराण में भी पढ़ा, कृष्ण का जीवन चरित्र जिसमें बताया गया है, उसमें भी ये बताया गया है। परंतु ये कौन से अध्याय में बताया गया है, कहाँ बताया गया है, ये डिटेल में मैं अभी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ते आए, बचपन से ही पढ़ते आए, सारी दुनिया इस बात को जानती है, परंतु सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ है ये, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे कुछ नहीं लिखा, कितनी कमाल की बात है। फिर कहां चला गया? फिर लिखा गया तो द्वापर में कृष्ण ने जन्म, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है कि वो कृष्ण आखिर कहां गया। फिर द्वापर में आकर उसने जन्म लिया। इस कड़ी को सिवाय परमात्मा के और कोई जोड़ ही नहीं सकता। इस सच्चाई को सिवाय परमात्मा के और कोई बता ही नहीं सकता था। परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे,
ब्रह्मा जैसे ही एक सेकंड में विष्णु बनता है, उसी सेकंड वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। और उसका जन्म गुप्त रहता है। उन्होंने इस गुप्त रहने को गुप्त दिखाया कि कृष्ण का जन्म हुआ, उसको उठाकर कहां रखा है? गोकुल में, नंदगांव में। कंस ढूंढता रह गया, उसको मिला ही नहीं कि मेरा काल कहां है। और जब मिला तो उसने कंस को मार दिया। मीन्स जब प्रकट हुआ तो रावण राज्य खत्म, कंस का राज्य खत्म। जिसको हमारे बाबा ने कहा, पता ही तब चलता है जब आसुरी सृष्टि का एक तरफ महाविनाश हो रहा होता है और दूसरी तरफ पता चलता है कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। कंस की मृत्यु के बाद ही पता लगता है कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। ये सारी बातें वंडरफुल रीति से चलती। और उसके बाद जब आसुरी दुनिया का विनाश हो गया तो ऑटोमेटिक स्वर्ग ही आना, सतयुग ही आना है। परंतु वो सतयुग और त्रेता के बारे में क्या था, कैसा था, कैसे परमात्मा ने स्थापन किया था, ये ना जानने के कारण उन्होंने आगे कहानी गोल मोल कर दी। उसने नाना को बिठा दिया और फिर क्या कहते हैं, असुर आए और युद्ध करने के लिए, उनको बचाने के लिए। और जयद्रथ का पिता जो था उसको जो है मारने के लिए उसको धोखा दिया और चला गया कहाँ? द्वारिका। इसलिए कृष्ण का नाम रण छोड़ रख दिया, युद्ध छोड़ करके भाग गया। कहानी घड़ने में जैसे मर्जी कहानी घड़। नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहा जाता है। सतयुग में यही सुंदर होता है जो संगम पर शिव बाबा सुंदर बनाते हैं, और वही फिर धीरे धीरे द्वापुर में श्याम हो जाता है, काला हो जाता है। अंगूठा चूसता हुआ आया बच्चा तो गर्भ में ही रहता है। तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनका नंबर 1 पुरुषोत्तम, उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और ये ज्ञान का सागर पानी का नहीं, प्रलय भी होती नहीं। कोई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, ये 4 युग तो है। पांचवा फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वे है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है।
उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या प्राप्ति? तो कुछ नहीं। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से भी चले जाते हैं, आग के ऊपर भी चल पड़ते हैं, पानी के ऊपर से भी चलकर चले जाते हैं। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते। बाप कहते हैं, बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शंकर का इस सृष्टि में पार्ट नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म हुआ। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो शिव बाबा ने समझाया कि यहां शंकर का कोई पार्ट नहीं। इस दुनिया में शंकर का कोई पार्ट नहीं। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वो है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज में पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला भी 108 की होती है। 8 रत्न भी गाए जाते हैं। वे पास विद ऑनर होते हैं।
इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की माला बनती है, जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनका कद होता है। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000 बनाते हैं, कोई 50,000 तो कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनती है। ये तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो। बाप के साथ बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजने लायक बनते हो। ऐसी और कोई की ताकत नहीं जो यह बातें समझाए। इसलिए कह देते हैं, ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वे फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते। बाप की याद ये है पढ़ाई का तत्व। ये है पढ़ाई का तत्व। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं। बाप कहते हैं, ना मैं विनाश कराता हूं, ना वे करते। ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर रथ है, रथ। आत्मा का ये शरीर है रथ। हर एक आत्मा को अपनी अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं, मेरे पास अपना रथ नहीं, मैं इसे किराए पर लेता हूं। इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा
बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो जरूर चलता ही है, खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है, कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद कर। दुख हरता सुख करता ये एक ही दाता है, भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है शांति। शांति में रहते हैं, पार्ट नूदा हुआ है, जो एक्ट में आता है अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम है बड़ा अच्छा, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या, मकान हमेशा नया बनाया जाता है, पुराना तो स्वयं पुराना कहलाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा इनका पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में भी मनुष्य हैं, सब एक दो को दुख देते रहते। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा की संतान हम हैं, तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए, एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये बनाना। मनुष्य देखो कितना खर्च करते, मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है। कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो, राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर जिसको ट्रुथ कहते हैं, बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे।
ड्रामा को भी तुम बच्चे ही समझते हो, जानते हो, आदि से लेकर अंत तक का अभ्यास। नंबरवार पार्ट बजाने के लिए आते हैं सभी, आदि से अंत तक। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है, ये एवर न्यू है। ये ड्रामा हमेशा नया रहता है, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं, ये बेहद का अविनाशी ड्रामा। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं, वो सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे पार्ट बजाएंगे। तो जो कल्प पहले बजाया था उसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। ये कहना भी रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं कहना। तुमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। अभिज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन कर। अभिज्ञान लेन देन की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन कर। जब भी अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। भाई जी, ज्ञान की लेन देन खत्म हो गई अब। हाँ जी, ज्ञान की लेन देन खत्म हो गई अब। बाबा ने जो देना था दे दिया।
इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है। ज्ञान दान किनको करना होता है? अज्ञानियों को। लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। ब्राह्मण परिवार में अपना अनुभव शेयर करो, उनको अनुभव का सहयोग दो, कैसे आपने सफलता प्राप्त की। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स का सहयोग और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन: एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि अमर मुक्ति पता है, मुक्ति अच्छा मोक्ष कहते हैं। मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आने इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग, उन्हों को जीवन मुक्त अर्थ समझा जाता है। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई बिरला ही समझते हैं। ये है उन्हों को अपनी मत, ये है उन सब की अपनी मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकता। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो भी एक ही आए, वो भी एक ही समय आए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। और ना ही ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते। परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं और सब स्वयं ही करते हैं। ये पॉइंट रहने, ये पॉइंट तो सबको समझाना है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से सेवा सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी।
अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।